प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो छंदों का क्रम चल रहा था, उसी छंदों के क्रम में आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से दिया हुआ अंतिम जो छंद है सवैया छंद, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं विद्यार्थियों, सवैया छंद। यहाँ सवैया छंद के बारे में एक दो प्रश्न आ जाया करते हैं, रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न। तो हमें विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि जो सवैया छंद है वो एक वर्णिक छंद है, अर्थात इसमें वर्णों को गिना जाता है। वैसे जब एक डायरेक्ट प्रश्न के रूप में आता है कि सवैया छंद में वर्णों की संख्या होती है, तो प्रमुख रूप से जो मालती सवैया है या मत गयंत्र सवैया है, उसी को सवैया छंद का रूपक माना जाता है। तो यहाँ जब डायरेक्ट आता है कि सवैया छंद में वर्णों की संख्या होती है, तो आपको बतानी है 23, और उसमें किस प्रकार से क्रम होता है। 7 भगन होते हैं और 2 गुरु होते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने भेद होते हैं, तो प्रमुख रूप से भेदों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। यहाँ 22 से लेकर 26 तक वर्ण इसमें मिलते हैं। सवैया छंद के जो वर्णों का जो क्रम है वो 22, किसी में 22 होते हैं। भेद हैं विभिन्न प्रकार के, ये जो आपके सामने दिए हुए हैं। किसी सवैया छंद के जो भेद है उसमें 22, किसी में 23, किसी में 24, किसी में 25, किसी में 26 वर्णों की संख्या हुआ करती है। तो यहाँ 3 चीज़ें देखी हमने। सवैया एक वर्णिक छंद है, प्रमुख रूप से इसके 11 भेद हैं और 22 से लेकर 26 तक वर्ण इसमें आते हैं। अब यहाँ हमने प्रमुख रूप से इन 11 भेदों को अलग अलग वर्णों के हिसाब से विभाजित किया है। तो यहाँ 22 वर्ण वाले जो सवैया के भेद हैं वो एक भेद है जिसे मदरा सवैया कहते हैं। उसकी स्थिति होती है 7 भगन और अंत में गुरु होता है। 7 भगन होते हैं, एक गुरु होता है। 7 के 21 और 1 22, यानी कि ये 3 गणों से मिल करके और ये बनता है। तो इसमें 22 वर्ण वाले सवैया भेद का उदाहरण है मदरा सवैया। इसी प्रकार से 23 वर्ण वाला जो भेद होता है वह मालती सवैया या मत गयंत्र सवैया हुआ करता है, जिसमें 7 भगन और 2 गुरु होते हैं। ये सवैया छंद का प्रमुख भेद है और इस भेद के कारण ही सवैया छंद का रूप इसी भेद के ऊपर निर्धारित कर दिया जाता है। कई बार कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सवैया छंद में वर्णों की संख्या होती है, तो हम 23 वर्ण उसमें मानते हैं, क्योंकि सवैया को सम्मिलित रूप में हम मालती सवैया के रूप में ही इंगित करते हैं। तो 7 भगन और 2 गुरु इसमें हुआ करते हैं। भगन की स्थिति क्या है विद्यार्थियों? आपने सूत्र पढ़ा था, ये माता राजभान सल का, तो भान से इस प्रकार से है, भा न से इस प्रकार की स्थिति आती है और अंत में 2 गुरु आते हैं। इस मालती सवैया का उदाहरण है। इस 23 वर्ण वाले में एक उदाहरण और मिलता है, सुमुखी सवैया। एक भेद मिलता है सुमुखी सवैया, जिसमें 7 जगन होते हैं और एक लघु और एक गुरु होता है। देखिए 7 जगन किस प्रकार, जय माता इस प्रकार से मिलता है। तो 22 वर्ण वाला एक हुआ, 23 वर्ण वाले 2 हुए। यहाँ पर 24 वर्ण वालों की संख्या 3 भेदों के रूप में आती है। किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, असात सवैया इस प्रकार से होते हैं। और जो अगला भेद होता है 24 वर्ण वाले सवैया के बाद में 25 वर्ण वाले सवैया जो होते हैं, चकोर, सुंदरी, अरविंद, लवंग, लता और कुंदलता सवैया। इस प्रकार से विद्यार्थियों को मिलाकर के 11 भेद हुए। 22 वर्ण वाले सवैया भेदों की संख्या हुई 1, 23 वर्ण वाले हुए 2, 1 और 2 3, और 24 वर्ण वाले होते हैं 3, 3 और 3 6। 25 वर्ण वाले सवैया छंदों की संख्या, भेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, 6 और 4 10, और एक होता है 26 वर्ण वाला सवैया, जिसे कुंदलता सवैया कहा करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य जानकारियां हैं सवैया छंद के बारे में। और आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा रसखान कवि को, या लखटियर कामरिया पर इस प्रकार से जो उदाहरण आता है वो सवैया छंद का उदाहरण है। एक प्रमुख उदाहरण हमने यहाँ भी लिया है, मोर खास सिर ऊपर राखियों। एक गोपी है जो कृष्ण का क्या लेना चाहती है, अवतार लेना चाहती है, कृष्ण जैसे स्वांग करना चाहती है, स्वयं को कृष्ण के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है। उसे
कृष्ण की उपयोग में ली जाने वाली जो वस्तु हैं, जैसे मोर पंख है, बांसुरी है और गायों को चराना है, इस प्रकार से वो अपना कार्य करने के लिए इच्छुक है। तो इसमें सवैया छंद है विद्यार्थियों। तो विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं वो सवैया छंद के उदाहरण मिला करते हैं। रसखान के जो सवैया आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़े होंगे और आगे भी पढ़ोगे इनको। तो विद्यार्थियों, ये था सवैया छंद। और इसके बाद में आप निश्चिंत रहें, अगला जो वीडियो आने वाला है वो 40 के लगभग जो प्रश्न हैं वो पूरे पूरे छंद से संबंधित आपको अच्छी स्थिति प्रदान करने वाले हैं। और उन छंदों में विशेष ध्यान रखा गया है विद्यार्थियों, जो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न होते हैं उनको लेकर के कि किस प्रकार से छंद की जो सामान्य विशेषताएं हैं, सामान्य नियम हैं, और जो हमने 8 छंद पढ़े हैं उनके बारे में भी रिक्त स्थानों को लेकर के हम आने वाले हैं अगले वीडियो में। आप उस वीडियो को देख करके ये विश्वस्त हो जाओगे कि छंद में 2 नंबर लाने में किसी प्रकार की समस्या हमें बोर्ड के प्रश्न पत्र में नहीं आने वाली है। तो हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।